गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें 9 आर्टिकल्स यानी कि 9 बेसिक्स पढ़ने हैं। उसमें से जैसे कि पहला है नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन 9 चीज़ों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे सबके बारे में। तो इनमें जो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ आती है वो है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि ये सभी ने पढ़ रखा होगा आज तक की, क्लास 5 से लेकर के या सेकंड से लेकर के अभी तक सब ने पढ़ा होगा। तो वैसे नाउन होता क्या है? तो नाउन पहले हिंदी में डेफिनेशन होती है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या कार्य यानी कि किसी भी काम के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को नाम दिया, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको तुमने नाम दे दिया, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन। कोई व्यक्ति है यानी कि पर्सन है, उसको तुमने स्पेशल नेम दे दिया या स्पेशल नेम से ही बुलाते ही है सबको, तुम्हारा खुद का जो नाम होता है वो क्या है? एक संज्ञा। स्थान, तो जैसे कि प्लेस के बारे में बोलते हैं कि मैं उस जगह जा रहा हूँ, तो उस जगह तो बहुत सारी जगह हो सकती है, लेकिन किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें जैसे कि लखनऊ, कानपुर या वाराणसी, तो वो पार्टिकुलर हो जाएगा। मतलब कि वो आप स्पेशल किसी के लिए बोल रहे हैं, स्पेशल किसी का नाम ले रहे हैं, तो वो नाउन यानी कि संज्ञा कहलाएगा। दूसरा है गुड़। गुड़ का मतलब कि क्वालिटी, है ना? क्वालिटी। क्वालिटी जैसे कि कोई अच्छा है तो उसके लिए गुड बोलते हैं, बेकार है तो बैड बोलते हैं। ये सारी ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? तो ये क्वालिटी के नाम हैं, इन्हीं को बोलते हैं नाउन। और तीसरा होता है कार्य, यानी कि ये सबसे नया है, ये अभी तक नहीं पढ़ा होगा। कार्य यानी कि किसी भी वर्क के नेम को भी नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये सारे काम ही तो है, तो उस काम के नाम को भी हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल और क्वालिटी, इन सबको क्या बोलते हैं? नाउन। देखो इसमें बेसिक से एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, हालांकि नाउन सबको पता ही था। तो जैसे एग्जांपल में आ जाते हैं नेम ऑफ पर्सन, तो मैंने उसमें लिखा था, तो नेम ऑफ पर्सन जैसे कि राम, अमन, रवि, समीर, तो ये सारे स्पेशल पर्सन्स के नेम है या सबके नेम है? तो स्पेशल पर्सन के नेम है ना, जैसे कि राम, अमन, ये सब स्पेशली किसी के लिए बोलते हैं तब, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नेम ऑफ पर्सन में। फिर नेम ऑफ प्लेस में तुम किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम ले लो, जैसे कि लखनऊ हो गया, इंडिया हो गया, तखरोही, ये सारी चीज़ें। फिर नेम ऑफ थिंग यानी कि वस्तु या सामान, किसी भी सामान के नाम को, उन सबको क्या बोलोगे? नाउन। जैसे कि पेन हो गया, मोबाइल, क्लोथ्स और बॉक्स, तो ये उस ऑब्जेक्ट का या उस सामान का स्पेशल नेम हो गया, जिससे लिखते हैं वो क्या? पेन कहलाता है। जिससे हम बात करते हैं या इसमें मोबाइल में गेम वेम खेलते हुए मोबाइल हो गया। फिर क्लोथ्स है, उसी तरह से बॉक्स होता है। तो अलग अलग चीज़ों के जो स्पेशल नेम होते हैं उन्हीं को हम नाउन बोलते हैं। इसके अलावा और दो हैं, जैसे कि नेम ऑफ क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी के नेम को, जैसे कि मैंने अभी बताया था ऑनेस्ट, गुड, बैड या ब्रेव, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नेम ऑफ क्वालिटी। मतलब ऑनेस्टी, ऑनेस्ट क्या है? एक किसी क्वालिटी का, एक गुण का नाम है ना। वैसे ही गुड, ये भी एक गुण का नाम है। बैड यानी कि बुरा होना, तो ये भी एक गुण का नाम है, यानी क्वालिटी के नाम को बोलते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों को हम फील नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉरी, केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अच्छा, अगला है नेम ऑफ वर्क, जैसे मैंने ये बताया था, स्विमिंग करना, रनिंग, ड्राइविंग, तो ये सारे काम में ही तो आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्विमिंग, ये सारी चीज़ें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि पहले कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं नाउन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें लिखा हुआ मिल सकता है, राइट द काइंड ऑफ नाउन, मतलब कि इसमें जो इतने सारे एग्जांपल ये सब दिए हुए हैं, ये सब कौन से टाइप के नाउन है। जैसे कि गंगा लिखा है, तो गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। गोल्ड मटेरियल नाउन। तो वैसे ही तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें कहेगा कि बताओ ये, जैसे कि कालिदास कहेगा कि बताओ ये किस टाइप का नाउन है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछेगा आर्मी लिखा हुआ है, पूछेगा ये किस टाइप का नाउन है, तो इसका काइंड बताओ। काइंड मतलब वो किस टाइप वाला है, ठीक, तो उसी को बोलते हैं, मतलब उसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। अगला ये भी हो सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ऑनेस्टी, मतलब वो तो अलग अलग पॉइंट में हो गया। सेंटेंस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें कहेगा कि बताओ नाउन कौन कौन सा है। जैसे कि पहला ऑनेस्टी, जैसा भी बताया था, क्वालिटी का नेम है, ठीक। दूसरा है द एलिफेंट, ये भी एक क्वालिटी का नाम है। स्ट्रेंथ, ये भी क्वालिटी का नाम हो गया, ठीक। बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये कलेक्टिव नाउन में आ गया। जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग नाउन में ही आ जाएगा। विजडम भी है, बॉयज़ भी है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा करके क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें केवल वहाँ पे अंडरलाइन करके बताना होगा कि वो कौन, कि पहले तो ये बताना होगा कि इसमें कौन सा वर्ड जो है जो नाउन है, प्लस वो किस टाइप का नाउन है, ये भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने काइंड होते हैं नाउन के। नाउन जो होता है वो बेसिकली 5 टाइप का होता है, ठीक। ये 5 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे जो पहला आता है वो है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव,
फिर मटेरियल नाउन एंड देन लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब इनको सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये पांचों देख लो, यही पांच होते हैं केवल, इनके अलावा सिक्स कोई नहीं होता है। लोग पढ़ाते हैं कि छठा भी होता है एक टाइप, तो कोई भी सिक्स काइंड नहीं होता है, केवल ये फाइव काइंड होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। देखो मैं बता देता हूँ यहीं पे। तो प्रॉपर नाउन होता है जब किसी के लिए स्पेशली नाम बोलते हैं। ठीक, कॉमन नाउन जो सभी के लिए कॉमन हो, कलेक्टिव नाउन जहाँ पे झुंड बने हो या समूह हो, उन चीज़ को बोलते हैं ग्रुप्स में, जो चीज़ ग्रुप में होती है उसको कलेक्टिव नाउन में लाते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो किसी भी सामान या वस्तु से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी चीज़ें या उन सब चीज़ों के नाम जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो सारे ही आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यही केवल पांच चीज़ें होती हैं, इन सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नेम ऑफ, मतलब कि किसी का स्पेशली नेम लिया जाए, जैसे कि वो किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है, या किसी भी सामान यानी कि वस्तु का हो सकता है। ठीक, तो फिर से देख लो, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है आकाश इज़ अ गुड बॉय, तो ठीक है, बॉय तो है आकाश, वो तो मालूम है, लेकिन स्पेशली उसका नाम लिया गया ना आकाश, तो ये क्या है? प्रॉपर नेम। तो स्पेशल नेम किसी भी चीज़ का, वो चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। दूसरा है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है? ये स्पेशल नेम ले लिया गया ना, तो ये किस में आ गया? प्रॉपर नाउन में। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे कि लाल किला, ताजमहल। तो लाल किला ये भी बिल्डिंग का नाम है, ठीक, ताजमहल ये भी बिल्डिंग का नाम है। अगर हम केवल बिल्डिंग बोलते हो तो वो पता ना चलता कि किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने स्पेशली बोल दिया लाल किला तो वो एक प्रॉपर नाउन है, ताजमहल के बारे में बात कर दी तो वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि स्पेशली तुम्हें नाम बताया जा रहा है कि कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है। उसी तरह से जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी रिवर की, अगर मैं केवल रिवर बोलूँ तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि आप किस रिवर की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कह दूँ गंगा रिवर, तो मैं स्पेशलाइज यानी कि पार्टिकुलर हो गया ना, स्पेशली मैंने किसी रिवर का नाम तुम्हें बता रखा है। दूसरा जैसे कि यमुना, तो ये सारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। उसी तरह से मैं तुमसे अगर केवल कहूँ पेन, तो ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन? ये केवल प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर स्पेशली बोले तो रेनॉल्ड्स पेन बोल दे या पार्कर पेन बोल दे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, मतलब कि ये कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि पेन बोल दिया तो वो कोई सा भी पेन हो सकता है, रेनॉल्ड्स का भी, पार्कर भी। लेकिन अगर केवल रेनॉल्ड्स पेन बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, और पार्कर बोल दिया तो वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक, जैसे कि पेंसिल बोली, तो पेंसिल से तुम्हें समझ में आएगा कौन सी पेंसिल? नहीं, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेशली को नहीं बताया गया है कौन सी पेंसिल है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कह दूँ नटराज पेंसिल, तो वो एक पार्टिकुलर यानी कि वो एक स्पेशल हो जाएगा। जब वो स्पेशल बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर में होगा। अब प्रॉपर नाउन के कुछ बेसिक्स रूल होते हैं तीन। तो पहला रूल क्या होता है? फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होगा। हाँ, किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर आप लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा नाम या किसी राम का लिखा गया, ठीक है, तो राम कभी ऐसे स्मॉल में नहीं लिखा जाता, ये गलत है। हमेशा कैसे होता है? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मनोज की बात करें तो मनोज में पहला जो एम लेटर है वो कैसा है? स्मॉल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। कैसा होना चाहिए? ऐसे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कभी भी तुमने लखनऊ ऐसे लिखा हुआ देखा है जिसमें स्टार्टिंग में ही छोटे स्मॉल एल लिखा हो? नहीं, हमेशा कैपिटल एल से लिखा जाता है। इस तरह ये लखनऊ सही है। मोदी जी में कभी भी एम स्मॉल नहीं दिखा होगा, हमेशा कैपिटल होता है। ठीक, अब दूसरा रूल है, पहला रूल क्या था? कैपिटल लेटर। ठीक, दूसरा रूल होता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे अगर राम लिखा हुआ है तो राम का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, राम्स नहीं हो सकता। अगर लखनऊ लिखा है तो क्या लखनऊ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमेशा ये याद रखना कि दूसरा रूल क्या है प्रॉपर नाउन का, कि उनका प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर में रहते हैं। जैसे कि ताजमहल बोला तो ताजमहल का ताजमहल्स नहीं हो सकता, ये गलत है। मतलब प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तीसरा रूल भी है प्रॉपर नाउन का, वो ये कि कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यानी कि ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सीता लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन सीता का कभी भी आ सीता या दा सीता नहीं लिखा जा सकता, वो गलत होता है। मतलब प्रॉपर नाउन सीता स्पेशली किसी एक लड़की का नाम है तो उसके पहले आ या दा नहीं लग सकता। जैसे कि लाल किला, ये स्पेशली किसी बिल्डिंग का नाम है, उसके पहले एन या द नहीं लग सकता। ताजमहल, तो इसका इसके लिए द ताजमहल नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ द ताज सही होता है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब ही होता है सामान्य, यानी कि जो सभी में कॉमन हो या सभी में पाए जाएं।
जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, किंग। मैंने बोला कि किंग के बारे में बात हो तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैं किस राजा या किस किंग के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूँ अशोका किंग, तो वो एक पार्टिकुलर यानी कि स्पेशल हो जाएगा, तो ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मतलब कि किंग की कैटेगरी में अगर बोला जाए तो बहुत सारे किंग हो सकते हैं, हजारों सैकड़ों किंग हो सकते हैं, लेकिन जब उसका स्पेशल नेम लेते हैं तो वो प्रॉपर कहलाता है, और जब स्पेशल नेम नहीं लेते हैं तो वो एक कॉमन नाउन में आता है। जैसे कि सिद्धार्थ किंग, चंद्रगुप्त किंग, है ना। तो ये सारे, ये वाले जो तीन नीचे के दिए हैं ये प्रॉपर हैं, और अगर केवल मैं किंग बोलूँ तो वो एक कॉमन नाउन में आएगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल है जैसे कि रिवर। मैं अगर केवल रिवर बोलूँ तो वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर गंगा रिवर या यमुना रिवर के बारे में बात करूँ तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब ये दोनों प्रॉपर हो गए क्योंकि मैंने उन रिवर्स का नेम बता रखा है तुम्हें, गंगा और यमुना। अगर कुछ नहीं बताया, केवल रिवर बोला, तो वो एक कॉमन नाउन में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बिल्डिंग का। ठीक, अगर मैं केवल तुम्हें बिल्डिंग के बारे में बात करूँ, मैं कह रहा हूँ वो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग के बारे में मैंने बात की। लेकिन अगर मैं ताजमहल बोल दूँ, चार मीनार बोल दूँ या इमाम बाड़ा बोल दूँ, तो मैं उन स्पेशल बिल्डिंग्स का स्पेशल नेम लेकर के बता रहा हूँ। तो तुम्हें कहीं पर भी मैं बैठा हूँ या कहीं कभी भी कुछ किसी भी बिल्डिंग के बारे में बात बोलूँ, तो तुम जान जाओगे कि हाँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि ताजमहल के बारे में, चार मीनार के बारे में, या इमाम बाड़ा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, मैं वहाँ गया था, वो बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, तो तुम्हें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा था। तो मतलब ये अगर केवल बिल्डिंग बोला तो वो एक कॉमन नाउन है, अगर उस बिल्डिंग का नेम बता दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रूट्स। अगर मैं केवल फल बोलूँ, ठीक, मैंने एक फल खाया, अब कौन सा फल खाया ये नहीं पता, फल में बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। ठीक, तो अगर ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सी चीज़ है, उसमें भी कौन सी कैटेगरी है, जैसे मैंने केवल कहा फल खाया, ठीक, तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सा फल खाया, तो वो एक कॉमन नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं स्पेशली बोल दूँ एप्पल खाया या ऑरेंज या ग्रेप्स खाया, तो वो एक प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो मतलब ये मैंने उस फ्रूट्स के स्पेशल नेम ले दिए, जैसे एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगर उसका स्पेशल नेम नहीं लिया, केवल कॉमन चीज़ बोली, तो वो होगा कॉमन नाउन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है वेजिटेबल। अगर तुमसे ये कहा जाए कि जाओ बेटा सब्जी ले आओ, तो तुम्हें नहीं पता ना सब्जी कहाँ से लानी है, कौन सी मतलब सब्जी लानी है, तो वो एक कॉमन नाउन में कहलाएगा। लेकिन अगर तुमसे ये कहा जाए तुम आलू ले आओ, टमाटर, पी यानी कि मटर, लेडी फिंगर या ब्रिंजल, तो ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन में, क्योंकि उस सब्जी का भी नाम हमें पता है कि कौन सी सब्जी है, आलू, टमाटर, मटर या भिंडी या बैगन, जो भी है। ठीक, लेकिन अगर मैं केवल वेजिटेबल बोलूँ तो ये किस में आएगा, कॉमन में। तो ये कॉमन है, और अगर उन सब के नेम तुमने बता दिए या मैंने बता दिए तो वो किस में आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल है पेन का। ठीक है, अगर मैं केवल पेन की बात करूँ, जैसे मैंने भी समझाया था, केवल पेन कहूँ तो नहीं सुनेगा कौन से पेन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर सेलो पेन बोला तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। रेनॉल्ड्स पेन बोला तो प्रॉपर नाउन, अगर कैमलिन का पेन बोला तो भी प्रॉपर नाउन, और पार्कर का पेन बोला तो भी वो एक प्रॉपर नाउन में होगा। लेकिन अगर केवल पेन बोलूँ तो वो एक कॉमन नाउन में कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं कहूँ गर्ल या वुमेन, ठीक, तो गर्ल कई सारी हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है, या वुमेन बोले तो वुमेन वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि अंजलि, आकांक्षा। ठीक, तो ये सारे, तो उनमें कई सारे आ सकते हैं, तो वो क्या है, अगर स्पेशल नाम ले लिया तो ये है प्रॉपर, क्योंकि हमें पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्लास है, ठीक, क्लास में कई सारे बच्चे हैं, ठीक, तो अब इनमें नहीं पता ना कि किस गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पेशल नेम बोल दिया तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अगर केवल गर्ल्स बोला तो वो सारे उसमें आ जाएंगे, तो वो एक कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से वुमन, अगर केवल बोला गया औरत, तो नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर स्पेशली किसी का नाम ले लिया, आकांक्षा या कुछ भी, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे किसी भी इंसान का भी नाम हो सकता है, जैसे कि रमन, अमर या कालिदास, तो ये तीनों प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर केवल बॉय या मैन बोला जाए तो वो एक कॉमन नाउन में आएगा। अब जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि मैं सिंगर के बारे में, मुझे वो सिंगर बहुत पसंद है, या केवल मैंने कहा सिंगर, तो वो एक कॉमन नाउन, क्योंकि सिंगर की कैटेगरी में तो बहुत सारे सिंगर हो सकते हैं ना। अब पता नहीं कौन सा सिंगर, तो ये एक कॉमन नाउन है। ये मैंने कहा कि एक्टर, तो एक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सा एक्टर है ये नहीं पता, तो वो कॉमन नाउन है। मतलब अगर केवल एक्टर बोला तो कॉमन नाउन, सिंगर बोला तो भी कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि बहुत सारे होते हैं सिंगर, बहुत सारे एक्टर होते हैं, लेकिन अगर स्पेशली हनी सिंह, मीका या अकॉन के बारे में बोल दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन, मतलब कि ये प्रॉपर हो गया। क्यों, क्योंकि उन स्पेशल लोगों के बारे में बताया कि कौन से सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं। या उसी तरह से एक्टर के बारे में बोला, सलमान, नाना पाटेकर या अमिताभ बच्चन, ठीक, तो स्पेशल हो गए ना हम, तो हमने तो बता दिया कौन सा एक्टर, तो वो एक प्रॉपर नाउन में आएंगे। अच्छा, इस कॉमन नाउन का सिर्फ एक ही रूल होता है कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उनका सिंगुलर टू प्लूरल बन सकता है। मतलब अगर बॉय लिखा है तो बॉयज़, गर्ल है तो गर्ल्स, पेन है तो पेन्स, रिवर का रिवर्स, ऐसा बन सकता है, जबकि प्रॉपर नाउन में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड है, नाउन है जो, और वो किस टाइप का है? तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है द बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी कि इसमें जो बॉयज़ लिखा हुआ है यही वर्ड है जो नाउन है, और वो किस टाइप का नाउन है, ये एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है। अब हमारा तीसरा जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था कि जहाँ भी किसी भी चीज़ का झुंड या समूह बन जाए, उसको, उसके झुंड या समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हो या वस्तुओं का समूह हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्तियों का झुंड हो किसी भी टाइप का, या किसी भी चीज़ों का झुंड हो, तो उसको कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि पहला लिखा हुआ है क्राउड, एग्जाम्पल है ये क्राउड। तो ये क्राउड किसको नाम दिया गया है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है जब कई सारे व्यक्तियों का एक झुंड बना हो। आर्मी, तो आर्मी किसको नाम दिया गया है, जब कई सारे सोल्जर यानी कि जवान इकट्ठा हो तो उनको क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लो कई सारे चोर हों, अगर कई सारे चोरों का झुंड आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, गैंग बोलते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक, कई सारे छात्र यानी कि स्टूडेंट अगर इकट्ठा हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अगर कई सारे पशु, उनका झुंड बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हर्ड बोलते हैं। मधुमक्खियों का झुंड, उसे क्या बोला जाता है, हाइव बोला जाता है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल सब सारे आपको दे रखे हैं, क्योंकि इतने सारे लिखना इम्पोर्टेंट कम पॉसिबल नहीं था। प्लस आप ये 14 जो एग्जांपल्स, 15 एग्जांपल्स है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही एक्सरसाइज में आएगी। तो इसमें जैसे कि गैंग ऑफ रॉबर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हर, टीम, बैच ऑफ बॉयज़, कैटलॉग ऑफ बुक्स, हाइव, पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि अगर झुंडों का दोस्तों का झुंड हो तो उसे क्या बोला जाता है, पार्टी बोली जाती है। दूसरा, जैसे कि चाबियों का गुच्छा हो तो उसे क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। चिड़ियों का झुंड हो तो उसे फ्लॉक बोलते हैं। म्यूजिशियंस, कई सारे गायक अगर हों या म्यूज़िक बजाने वाले हों तो उनको बैंड बोलते हैं। उसी तरह से बुक्स का अगर कलेक्शन है तो उसे लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और हमारे पास है फोर्थ वाला, ये है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन सबसे ईजी है, कुछ नहीं है। मटेरियल नाउन बस इतना समझ लो, जो भी किसी भी धातु या किसी भी वस्तु के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक नेकलेस है, तो नेकलेस कि अगर केवल हम नेकलेस की बात करें तो नेकलेस जो है वो स्पेशल हो गया ना, क्योंकि वो कौन सी ज्वेलरी हुई, वो नेकलेस मतलब कि गले में पहनने वाला। अगर हाथ में बात करें तो कंगन हो गया। लेकिन वो बने किस चीज़ के हैं, वो बने तो हुए हैं गोल्ड के ना, तो गोल्ड हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ऐसे पायल है तो वो पायल तो ठीक है, उसका नाम है उस वस्तु का, यानी कि वो तो आ जाएगा मटेरियल। लेकिन वो किस मटेरियल का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है ना। ठीक है, तो इन सबको, जैसे कॉपर की बनी हुई चीज़, जैसे लोटा हो या चम्मच हो, कुछ भी हो, या कोई भी ग्लास हो, कटोरी हो, तो वो सब हैं तो दूसरी चीज़ है, ठीक है, उनका नाम उनका कॉमन नाउन में हो जाएगा। लेकिन वो जिस चीज़ की बनेगा उसकी बात करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल नाउन में। जैसे कि चेयर हो गई, तो चेयर लकड़ी की बन सकती है, बेड भी लकड़ी का बन सकता है, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें वो सब आते हैं कॉमन नाउन में। लेकिन अगर केवल वुड बोल दिया तो वो क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कि घर भी बनते हैं ईंटे के, है ना, और बिल्डिंग भी बनती है, मतलब और भी बहुत कुछ बन सकता है ईंटों का, तो कुछ भी बनवा लो। तो वो क्या है, वो बने किससे हैं, ब्रिक से बने, तो ब्रिक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। फिर दूसरा है सीमेंट, यानी कि जितनी भी चीज़ें जिनसे सामान, जिन सामानों से कोई भी चीज़ बनती है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि वाटर भी एक मटेरियल नाउन में ही आता है। आयरन यानी कि लोहा, ये भी मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल बनती है, प्लास्टिक का तो लगभग हर चीज़ बन जाती है, चेयर भी बन जाती है। ठीक, तो वो सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। फर्नीचर की बात करो तो फर्नीचर में भी सभी कुछ आ जाता है, ये सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। क्लोथ्स, कपड़े भी मटेरियल नाउन में आते हैं। एयर, हवा, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, अच्छा, अब मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, किसका, एक और भी कोई बताया था जिसका प्लूरल नहीं बनता, वो कौन था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होते थे, राम का राम्स नहीं हो सकता, बॉय सॉरी सीता का सीतास नहीं हो सकता ना, उसी तरह से मटेरियल नाउन जो होते हैं उनका भी प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो सकता। वाटर का वाटर्स नहीं बन सकता। एयर का एयर्स नहीं बन सकता। हाँ, बस क्लोथ का क्लोथ्स बनता है, यही है कि बाकी सबके नहीं बनते। अगर वाटर का वाटर्स बोलोगे तो उसकी मीनिंग दूसरी हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा पानी। ठीक है, अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो लास्ट है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारी चीज़ें, यानी कि जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते हैं, केवल उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी की ईमानदारी हो गई, ये सारी चीज़ें, तो इन सबको टच नहीं कर सकते, इन सबको केवल फील किया जा सकता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता दे रहे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट तो यही है कि
उनको हम केवल फील करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इन सारे वर्ड के लास्ट में 3 वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं। इन सब वर्ड के लास्ट में या तो नेस लिखा होगा, या तो शिप लिखा होगा, या तो फिर वुड। जैसे कि अगर नेस की बात करें तो काइंड नेस है ना, काइंड लिखा था नेस लगा दिया। फिर फ्रेंड लिखा था उसमें ये वाला वर्ड यानी कि शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया, फ्रेंड से फ्रेंडशिप बन गया। हुड की बात करो तो चाइल्ड लिखा था उसमें हुड लगा दिया तो चाइल्ड हुड बन गया। तो ये सारे वर्ड जैसे भी तुमको लास्ट में नेस शिप या हुड लगा हुआ मिल जाए वो समझ लो वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ गए। कुछ और एग्जांपल हैं जिनमें वो सारे वर्ड नहीं लगते हैं, वो यही वाले इतने एग्जांपल हैं जिनमें वो वाले वर्ड नहीं लगते, वो 3 वर्ड। जैसे कि विजडम, इसमें देखो ना तो नेस है, ना तो शिप है, ना तो हुड है। ठीक, ब्रेवरी ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इनमें वो तीनों वर्ड नहीं लगते हैं। फिर पॉवर्टी है, कॉवर्डिक है, हेटर्ड है और लव है। तो इन सारे वर्ड्स में वो वर्ड नहीं लगते लेकिन ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जांपल्स हैं। इनको भी केवल फील किया जा सकता है कि विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, किसी की बुद्धि। ब्रेवरी मतलब उसकी बहादुरी। ठीक है, ब्रेव कितना। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी को टच नहीं कर सकते, केवल फील या महसूस कर सकते हैं। कॉवर्डिक्स मतलब होता है कायर, है ना। हेटर्ड का मतलब होता है पता ही होगा, नफरत। ये कुछ और एग्जांपल है जैसे कि वुमन, वुमन में क्या हो गया, वुमनहुड, देखो हुड लगा ना। मैन का मैनहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड, सिक का सिकनेस, वाइट का वाइटनेस। केवल एक ऑनेस्टी और एक और वर्ड है जिसके आगे ये सारे वर्ड नहीं लगते। तो ये सारे वर्ड किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, तो उन 5 टाइप के अलावा 2 चीज़ें और होती हैं जिनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये वो उस टाइप के नहीं है, इनमें केवल क्या होता है, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल का मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं कर सकते। जो काउंटेबल होते हैं उन बस सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। जैसे कि लड़के गिन सकते हैं, एक लड़का दो लड़का ना, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं तो वो काउंटेबल में आएंगे। अनकाउंटेबल का मतलब जिनको गिन नहीं सकते हैं, उनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन पाएगा। जैसे कि वाटर की बात कर लो तो पानी को गिन नहीं सकते हो, तौल सकते हो ना, गिन नहीं सकते हो, तो गिनती नहीं कर सकते हो तो उनका प्लूरल भी नहीं बनता है। ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज़ बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉय को गिन सकते हो तो वो काउंटेबल में है तो उसका बॉयज़ भी बन जाएगा। ठीक है, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर मिल्क की बात करो तो मिल्क एक अनकाउंटेबल चीज़ है तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। अब ये कुछ कई सारी एग्जांपल्स लिखा हुए हैं, मैंने इनको सबको मिक्स करके लिखा है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल में है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं 2 सेकंड देता हूँ, पॉज करके बताओ। अच्छा ठीक है, देखो पहला मैं बता देता हूँ। बुक जो है वो एक काउंटेबल में आती है क्योंकि हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। तो बुक का बुक्स हो सकता है, पेन का पेन्स हो सकता है, 1 पेन 2 पेन 5 पेन। इसी तरह से पेंसिल का भी बन जाएगा, सिस्टर का भी बन जाएगा। आपकी कितनी बहन है, 2 4 गिन सकते हैं ना, तो सिस्टर का सिस्टर्स हो सकता है। हॉर्स का हॉर्सेस हो सकता है, काऊ का काउस, बेड का बेड्स हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले जितने भी ये सारे काउंटेबल हैं और नीचे वाले जितने भी ये अनकाउंटेबल है। हेयर जो है वो अनकाउंटेबल में ही आता है क्योंकि बाल गिने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, तुम 1 2 5 10 गिन सकते हो लेकिन पूरी खोपड़ी के या पूरे सर के बाल नहीं गिन सकते। उसी तरह से शुगर, शुगर की बात करो तो गिन नहीं सकते, उसको तौल के लेके आया जाता है, गिन के नहीं लाते हैं। गोल्ड को भी तौल के लाते हैं, गिन के नहीं लाते हैं। राइस, ऑयल, ऑनेस्टी, ये सारे वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते। तो ये अनकाउंटेबल है, इनका प्लूरल नहीं बन सकता है और इनका सबका प्लूरल बन सकता है, ये काउंटेबल में आते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही आपका होमवर्क है और यही आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इन सेंटेंसेस में जो भी नाउन है, जैसे कि पहला है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनमें कौन कौन से वर्ड है जो नाउन लग रहे हैं तुमको। जैसे कि पहला मैं बता दे रहा हूँ, ऑनेस्टी जो है ये एक नाउन है। किस टाइप का नाउन है, ऑनेस्टी। देखो अभी मैंने लास्ट बताया था जिसको फील कर सकते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और इसके अलावा बेस्ट पॉलिसी तो और कोई नहीं है। फिर सेकंड वाला देखो, ये खुद करोगे, बाकी सारे अपने आप करोगे, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा, मैं पूरे अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बता दो तो तुम लोग होमवर्क करते नहीं हो अपने आप से। ठीक है, तो इनका सबका एक स्क्रीनशॉट ले लो वरना मैं तो भेज दूंगा ग्रुप पे। ये एक और है, ये भी देख लो, एक्सरसाइज नंबर 4। तो इसमें क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब कि इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उन्हीं चीज़ों को तुम्हें यूज़ करना है। जैसे कि मैं इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिखा हुआ है ही बॉट 5 डजन्स ऑरेंजेस। तो जब 5 डजन लिख गए हैं तो फिर डजन्स नहीं होगा, केवल 5 दर्जन होता है, 5 दर्जनों नहीं होता है ना। तो ही बॉट 5 डजन ऑरेंजेस होता है ही। अब दूसरा है आई एम फॉन्ड ऑफ आ म्यूज़िक, तो म्यूज़िक को गिन नहीं सकते ना, तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के आगे पहले ए और एन ये सब लगना ही नहीं है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक हो जाएगा। सेवन्थ वाला है ही हैज़ सेवरल फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होता है, केवल फर्नीचर होता है, या तुम ये लिख सकते हो ही हैज़ फर्नीचर, सेवरल फर्नीचर, एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह तुमको सारे करने हैं अपने आप। अब ये कुछ बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है
इसको तुम लोग केवल पढ़ लो, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अच्छा, बहुत सारे नाउन है जिनका प्लूरल बनता है, यानी कि जो काउंटेबल है, लेकिन बात आती है कि कभी कभी कहीं पे ई एस लगता है, कहीं आई ई एस लगता है, कहीं पे कुछ लगता है ना। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम मैनेज करेंगे, यानी कि उनको मैं तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा कि इसका प्लूरल बनाते टाइम तुम्हें आई ई एस लगाना है या केवल ई एस लगाना है या वाई एस लगाना है। जैसे कि बॉक्स में देखो बॉक्सेस लिखा हुआ है ऐसे करके, फिर इस वाले में देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो बेबी का बेबीज लिखा हुआ है नंबर 1, देखो थर्ड के नीचे सिंगुलर प्लूरल। तो बेबी का बेबीज वाई हट के आई ई एस लग गया, जबकि बॉय और इन सब में देखो वाई लिखा होता है फिर भी एस लगा देते। तो ऐसा क्यों होता है, इनको याद नहीं करना है, मैं केवल ट्रिक बता दूंगा। तो तुम्हें कोई भी वर्ड होगा, जैसे कि देखो मंकी लिखा हुआ है, ठीक, तो मंकी के सामने मंकीज लिखा हुआ है, वाई के जस्ट बाद में एस लगा दिया, जबकि बेबी में वाई हटा के आई ई एस लगाया। तो इन सब के रूल मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होमवर्क प्लीज़ सब लोग करके दिखाना।